सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, युहिब्बुल्लाह व रसूला, कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे और जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसकी फर्माबरदारी करता है, जिससे मोहब्बत करता हो उसकी इताअत करता है, उसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है, आपकी इत्तिबा की है, यानी आपकी पैरवी की है। जब उन्होंने निज़ाम हुकूमत संभाला तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक हिदायत दिया करते थे। जैसे कि उन्होंने अपने गवर्नर अबुल हय्याज अल असदी से फरमाया था कि मैं आपको उसी काम भेज रहा हूँ जिस काम मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने बहैसियत हुक्मरान के जो हुक्म लोगों को दिया वही हुक्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अपने गवर्नर्स को दे रहे। मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने इस काम के लिए भेजा था, अल्लाह तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता, जो भी मूर्ति नज़र आए उसको मिटा डालो, वो अल्लाह तदा कब्रन मुशरफन इल्ला सवैता, और जो भी ऊंची कब्र नज़र आए यानी आम कब्रों से हट के उसको बाकी कब्रों के बराबर कर दो। मुसलमानों का कब्रस्तान है तो एक जैसी सारी कब्रें बनी होनी चाहिए। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हज़रत अली वो हुक्म दे रहे हैं अपने गवर्नर को जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आमिल को हुक्म दिया था। जिस काम के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था उसी काम के लिए हज़रत अली भेज रहे हैं। ये इत्तिबा है, ये पैरवी है नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार की। रियासत मदीना के सरबराह के हुक्म को फॉलो कर रहे थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला। एक बड़ा अजीब वाक़या हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। हदीस की मोतबर तरीन किताब सही बुखारी में मौजूद है कि मरवान कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान से भी मिला, हज़रत अली से भी मिला, यानी उनके साथ हज में शामिल हुआ। हज़रत उस्मान का अमल यह था कि वह उस्मान यनहा अनिल मुता, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कहते थे कि हज अलग किया करो, उम्रा अलग किया करो, यानी एक ही सफ़र में हज और उम्रा ना कर लिया करो। गालिबन उनका मकसद ये था कि लोग बार बार आएँ, यानी कि एक ही बार आए फारग होकर चले गए और फिर उसके बाद आए ना, हज के लिए भी आए, उम्रे के लिए भी आए। खैर उनका एक इंतज़ामी मामला था, इंतज़ामी एक हुक्म था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ था। फलम्मा रआ अलीयुन अहल्ला बिहिमा, लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज किया तो हज और उम्रा दोनों का तलबिया पढ़ा। उन्होंने पढ़ा था लब्बैक बे उम्रतिन व हज्जा, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते हैं ना, तो उसमें साथ ये कहना होता है कि मैं हज कर रहा हूँ या उम्रा कर रहा हूँ। हज है तो बेहज्जा, उम्रा है तो बे उम्रा, हज और उम्रा इकट्ठा है तो बेहज्जतिन व उम्रतिन, बे उम्रतिन व हज्जतिन। अब हज़रत अली से ये कहा गया कि हज़रत उस्मान तो कहते थे कि अलग अलग करो, और जो फरमाना था कितनी अहम बात है। हज़रत उस्मान तो फरमाते थे अलग अलग करो, आप कहते हैं कि इकट्ठा करो और इकट्ठा कर रहे हैं। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सही बुखारी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब सही सनद के साथ मौजूद है। वैसे तो आपके इल्म में होना चाहिए कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जो हज़रत अली के नहीं हैं लेकिन उनकी तरफ लोगों ने मनसूब किए हुए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी किताबें अक़वाल अली के बारे में मिलती हैं कि शायद हज़रत अली सारी ज़िंदगी भी मुसलसल बोलते रहूँ तो इतने बातें ना की जा सकती हो। ये जुमला मोतरज़ा के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सही सनद के साथ हज़रत अली का ये फरमान सही बुखारी के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं मा कुन्तु लिआदा सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौल अहदिन, मैं किसी के कहने पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आप भी कह लिया करें, कभी नबी से मोहब्बत का इजहार होगा, आपके वालिद साहब ने कहा, फलां साहब ने कहा, कोई चौधरी साहब कह रहे हैं, हुक्मरान ने ऑर्डर जारी किया,
आप कहें कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत किसी के कहने पे नहीं छोड़ सकते कि किसी ने कहा तो हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ दें, यह नहीं हो सकता। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच और फिक्र है। उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि किस कदर पाबंदी करते थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। हालांकि हजरत उस्मान खलीफा राशिद है ना जी, हजरत उस्मान खलीफा राशिद हैं, इसके बावजूद हजरत अली ये फरमा रहे हैं कि नबी पाक की जो सुन्नत है वो किसी के कहने पर मैं नहीं छोड़ सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते थे तमाम अमाल में। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को धोया, जैसे हाथ धोते हैं आप वुजू करने के लिए, अच्छी तरह धोया, अनकाहुमा, खूब साफ किया उनको। 3 बार उन्होंने कुल्ली की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वुजू बता रहा हूं। 3 बार उन्होंने नाक में पानी चढ़ाया, और आप जानते हैं उसके बाद झाड़ते हैं नाक को साफ करने के लिए। 3 दफा अपने चेहरे को धोया, यानी 3 दफा मुंह धोया सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। 3 दफा बाजुओं को धोया, ये 3 दफा वुजू करते हैं, 3 दफा बाज अज़ा को धोते हैं। 1 दफा भी ठीक है, लेकिन हजरत अली क्या कर रहे हैं वो आपको बता। और 1 बार उन्होंने सर का मसा किया, पैरों को धोया इलल काबैन, टखनों तक। कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरीके से वुजू किया, और वुजू करने के बाद फरमाते हैं, जो असल हमारा टॉपिक है, जो बताना यह है कि हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते थे और बहुत एहतमाम करते थे, और सुन्नत के बारे में लोगों को भी बताते थे कि यूं करो, यह नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है। फरमाते हैं वुजू करने के बाद, अहबब्तु अन उरियकुम कैफ कान तुहूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं असल में तुम्हें दिखाना चाहता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कैसे करते थे। यानी ये जो मैंने इस तरीके से वुजू किया है, ये इसलिए किया है कि तुम्हें दिखाऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे वुजू करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने अपने पैरों के ऊपर से मसा किया। ये मोज़े पहने हो ना, मोज़े वगैरह पहने हो तो मसा कैसे करते हैं, हाथ को गीला करके पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर फेर लेते। हालांकि आदमी सोचे मिट्टी वगैरह तो नीचे लगती है, पैर तो नीचे से जमीन पर लग रहा है ना, तो हाथ तो नीचे से फेरना चाहिए ना, ज़हन में बात आती है। हजरत अली फरमाते हैं, लौ कानत दीनो बिर्राई, अगर दीन लोगों की अपनी राय के मुताबिक होता, यानी लोगों के अपने ख्याल के मुताबिक दीन होता, लकाना बातिनुल क़दमैन अहक्क़ बिल मस्ह मिन ज़ाहिरिहिमा, तो फिर ऊपर से मसा करने की बजाय नीचे से मसा करना ज्यादा हक रखता था। यानी अपने ख्याल का नाम दीन होता, फिर तो मसा करते वक्त हाथ नीचे से फेरना चाहिए, पैर के नीचे से हाथ फेरना चाहिए मौज़ों पर मसा करने के लिए। वक़द मसह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़हर खुफ़ैहि, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने मौज़ों के ऊपर वाले हिस्से पर मसा किया है, यानी पैर के ऊपर मसा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसका मतलब यह है कि हजरत अली ये बताना चाहते हैं कि दीन उस चीज का नाम है जो अल्लाह के रसूल ने बताया या अल्लाह के रसूल ने किया। अगर हमारी अपनी राय और ख्याल में दीन होता तो हर आदमी की अकल में अलग अलग बातें आती, फिर तो इत्तेफाक हो ही नहीं सकता था। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, बता दिया, आमन्ना व सद्दकना, हमारे ज़हन में आए ना आए, अकल माने ना माने, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, सही सनद से साबित है, सही दलील से साबित है, कुरान में जिक्र हो गया, बस हमारी सेंस में आता है नहीं आता, हम अपनी अकल को अल्लाह और उसके रसूल की अकल पर कुर्बान करते हैं, ताबे करते हैं, जो बता दिया गया वही हम करेंगे। और हज़रत अली ने यह भी फरमाया था, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता कि आप मौज़ों के ऊपर से मसा कर रहे हैं तो मैं ऊपर से ना करता। पैर के नीचे से मौज़ों पर मसा क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा कि अल्लाह के रसूल को देखा है कि आप ऊपर से करते थे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अली रजी अल्लाह ताला ने मसा किया, सर का मसा किया, इतना मसा किया उन्होंने कि बालों से पानी टपकने ही वाला था। हजरत अली ने खूब मसा किया। उस हदीस में यह है कि अपने पैरों को धोया सलासन सलासन, 3-3 बार,
और सर का जब मसा किया तो खूब एहतमाम से किया, हत्ता लम्मा यकतुर, बस अभी कतरे नहीं गिरे थे, यानी गिरने ही वाले थे। सर का मसा करते हैं, सर को धोते नहीं है, ऐसे ही ना जी, सर धोया नहीं जाता, मसा करते हैं। लेकिन मसा का यह मतलब नहीं है कि आप मामूली सा हाथ फेरें और फारिग हो गए। हजरत अली का तरीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उन्होंने खूब मसा किया, बालों से कतरे गिरे नहीं हैं लेकिन गिरने के करीब थे। हजरत अली ने यह क्यों किया? हजरत अली फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इसी तरह वुजू करते थे, यानी मसा भी एहतमाम से करते थे। और दूसरा मसला भी मैंने आपसे जिक्र कर दिया, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, वक्त भी हुआ चाहता है। हज़रत अली ने लोगों को बसरे में नमाज पढ़ाई, और आप जानते हैं दारुल खिलाफा मुंतकिल हो गया था कूफे में हज़रत अली के ज़माने में। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, उनका दारुल हुकूमत मदीना था, और जब हज़रत अली खलीफा बने तो उन्होंने दारुल खिलाफा मुंतकिल कर दिया इराक में, कूफे में। तो बसरा के अंदर हज़रत अली ने लोगों को नमाज पढ़ाई, तो लोगों ने कहा, ज़क्करना हाज़र रजुल सलातन कुन्ना नुसल्लीहा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे ने हमें वो नमाज याद करवा दी है। ये सहाबा बयान करते हैं, यानी वो लोग बयान करते हैं जो नबी पाक के पीछे नमाजें पढ़ा करते थे। हज़रत अली ने बसरा में लोगों को नमाज पढ़ाई, तो लोग कहते हैं, सहाबा ये कहते हैं कि इस आदमी ने हमें अल्लाह के रसूल की नमाज याद करवा दी है। हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते थे। ये मौजू अर्ज कर रहा हूं। नमाज में भी पाबंदी की, युकब्बिरु कुल्लमा रफा व कुल्लमा वज़ा, जब नीचे जाते तो बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते, जब ऊपर उठते तो बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते। हम भी कहते हैं भाई, हम तो डर डर के कहते हैं ना, डरे डरे सहमे सहमे, ये हमारी यही कैफियत है ना आजकल। नबी पाक सलाम फेरते मस्जिद नबवी में, और सलाम फेरने के बाद सहाबा किराम इतनी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते थे कि बाहर से घूमने फिरने वाले बच्चे भी सुन लेते थे। हम नमाज के बाद अल्लाह अकबर कहें तो बाहर वाले लोग सुन सकेंगे? नहीं सुन सकेंगे ना। डीले हो गए हम, और तकबीर में भी डीले हो गए, अल्लाह अकबर में भी। लेकिन हजरत अली नमाज पढ़ा रहे हैं, ऊंची ऊंची अल्लाह अकबर से नमाज पढ़ा रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं, इस बंदे ने हमें अल्लाह के रसूल की नमाज याद करवा दी। सही बुखारी की दूसरी रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, लक़द सल्ला बिना हाज़ा सलाता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे ने हमें वो नमाज पढ़ाई है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। कौन थे नमाज पढ़ाने वाले? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर बिन अली बिन अबी तालिब बयान करते, उमर बिन अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं, इन्ना अलीयन कानदा साफरा, जब हजरत अली सफ़र करने का इरादा करते, और इससे मुराद ये है कि जब रात को सफ़र करना हो, जब रात के वक्त दिन के पिछले हिस्से में सफ़र पर निकलना है, तो हजरत अली क्या करते थे? हजरत अली जब सफ़र का इरादा करते तो मगरिब की नमाज के बाद सूरज जब गुरूब हो जाता तो कुछ देर चलते, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर कुछ देर चलते, यहाँ तक कि अंधेरा होने वाला होता, यानी मगरिब का टाइम आखिरी वक्त में दाखिल हो जाता। तो क्या करते थे? सुम्मा यंज़िलु फयुसल्ली, सवारी से उतर के मगरिब की नमाज पढ़ते थे। सुम्मा यदु बे अशा, फिर वो अपना अशाइया मंगवाते थे, खाना मंगवाते। अशा रात के खाने को कहते हैं अरबी ज़ुबान में। फ़यता अशा, वो अशाइया करते। सुम्मा युसल्ली इशा, और उसके बाद इशा की नमाज पढ़ते। मगरिब की नमाज आखिरी वक्त में पढ़ी, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी। सुम्मा यरतहिल, और फिर रवाना होते थे। ये काम करने के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हाकज़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसना, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। यानी जब रात को सफ़र पर निकलना होता तो अल्लाह के रसूल इस्लाम इस तरीके से करते थे। मतलब यह था कि चूंकि अल्लाह के रसूल ने यह किया तो मैं भी वही कर रहा हूं जो अल्लाह के रसूल करते थे। मोमिन पैरवी करता है नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नत की।